दोस्तों, वक्त जब करवट लेता है तो दुनिया के समीकरण भी बदल जाते हैं और तब बड़े बड़े देश भी भारत की तरफ उम्मीद से देखने लगते हैं। अब जरा यूरोप को ही देख लीजिए, जो अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने और सवाल उठाने से पीछे नहीं हटता था। लेकिन आज हालात ऐसे बन रहे हैं कि वही दुनिया भारत की अहमियत को नए तरीके से समझ रही है, और बात सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। सऊदी अरब, जिसने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस समझौता किया हुआ है, अब वही भारत के सामने मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है, और मांग भी किसी छोटी मोटी चीज की नहीं, बल्कि चावल की, जिसमें भारत का दबदबा पूरी दुनिया मानती है। क्योंकि अब सऊदी अरब के हालात ऐसे बन चुके हैं कि भारतीय चावल के इंपोर्ट के लिए दोगुनी कीमत तक देने को तैयार है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि सऊदी अरब की ऐसी भी क्या मजबूरी बन गई कि भारत से चावल लेने के लिए दोगुनी कीमत तक देने को तैयार है। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, मिडिल ईस्ट में चल रहे इस तनाव के बीच भारतीय चावल की मांग तेजी से बढ़ी है। कई देशों में यह मांग पहले के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। हालत यह है कि देश ज्यादा कीमत देने को तैयार है, लेकिन उन्हें सप्लाई चाहिए, और वह भी जल्द से जल्द। अब जरा दूसरी तरफ अमेरिका को देखिए, जो देश कुछ समय पहले तक भारत पर दबाव बना रहा था कि रूस से तेल खरीदना बंद करो, वहीं अब खुद कह रहा है कि समुद्र में पड़ा रूसी कच्चा तेल भारत बिना किसी रोक-टोक के खरीद सकता है। यानी जो देश पहले शर्तें लगा रहा था, आज वही खुद लचीलापन दिखा रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बदल गया कि इस पूरे संकट के बीच भारत एक मजबूत स्थिति में आ गया है? आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब की। मिडिल ईस्ट का यह बड़ा और ताकतवर देश अब रमजान से पहले अनाज की कमी को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। वजह साफ है, क्षेत्र में बढ़ता तनाव, जिसने सप्लाई चेन को प्रभावित कर दिया है। सऊदी अरब अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा भारत से आयात करता है, खासकर चावल के मामले में। लेकिन मौजूदा हालात में लाखों टन बासमती चावल बंदरगाहों पर ही अटका हुआ है और आगे नहीं बढ़ पा रहा। रमजान के दौरान वहां चावल की खपत करीब 40% तक बढ़ जाती है। ऐसे में अगर समय पर सप्लाई नहीं पहुंची तो बाजार में कीमतों में तेज उछाल आ सकता है, और यही वजह है कि वहां के बाजारों में चिंता बढ़ती जा रही है। अब समस्या सिर्फ मांग की नहीं है, बल्कि रास्ते की भी है। समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ चुका है। जहाजों पर हमले का डर बना हुआ है, जिसके चलते शिपिंग कंपनियों ने भारी वॉर सरचार्ज लगा दिया है। इंश्योरेंस कंपनियां भी जोखिम लेने से बच रही हैं, और जहां बीमा मिल रहा है वहां लागत कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे में भारतीय एक्सपोर्टर्स ने साफ कर दिया है कि बिना पर्याप्त सुरक्षा और बीमा के वे माल भेजने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कोई भी अपने करोड़ों के माल और लोगों की जान को खतरे में क्यों डालेगा? इसी वजह से अब सऊदी अरब ने भारत से सीधी मदद मांगी है। खबरें हैं कि सरकार से सरकार यानी G2G लेवल पर समझौता करने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि चावल की सप्लाई सीधे सरकारी निगरानी में भेजी जाए, ताकि सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स दोनों को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। यहाँ तक कि यह भी चर्चा है कि इस सप्लाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेवी या कोस्ट गार्ड को दी जा सकती है। इसके अलावा भारत वैकल्पिक रास्तों जैसे लाल सागर के जरिए सप्लाई भेजने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है, ताकि जोखिम कम किया जा सके। पोर्ट्स पर जो जहाज पहले से खड़े हैं, उनकी अनलोडिंग प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नया स्टॉक जल्दी तैयार हो और समय पर भेजा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि वही सऊदी अरब, जो पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई देता है, आज भारत पर निर्भर नजर आ रहा है।
लेकिन यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सच्चाई है कि यहाँ स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परिस्थितियां और हित काम करते हैं। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो इस स्थिति का असर देश के अंदर भी दिख रहा है। एक्सपोर्ट धीमा पड़ने की वजह से घरेलू बाजार में बासमती चावल की सप्लाई बढ़ गई है, जिससे कीमतों में गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा में दाम नीचे आए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को फायदा मिला है, लेकिन किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिससे निष्कर्ष साफ है कि दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, खाने पीने की जरूरतों के मामले में भारत की भूमिका बेहद अहम बनी रहती है। अगर भारत इस मौके पर सऊदी अरब की मदद करता है तो इससे दोनों देशों के रिश्तों में नई मजबूती आ सकती है और भविष्य में भारत को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए तो अमेरिका अब अपने ही फैसलों के दबाव में आ गया है। पहले जहां भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने के लिए तरह तरह की चेतावनियां दी जाती थी, अब वही अमेरिका भारत से कह रहा है कि बाजार में पड़ा रूसी तेल खरीद लिया जाए। दरअसल कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ चुकी हैं और वैश्विक सप्लाई पर दबाव है। बड़ी मात्रा में रूसी तेल समुद्र में ही रुका हुआ है और खरीदारों का इंतजार कर रहा है।